अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने से बेशुमार बरकतें और बेशुमार फजीलतें हासिल होती है, और हदीस मुबारका में भी दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बयान की गई और दुरूद शरीफ पढ़ने की तरगीब दी गई। तो हमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए, और दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या अता करता है और किन नेमतों से नवाजता है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको 10 से 15 फ़ायदे दुरूद शरीफ पढ़ने के बतलाने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि दुरूद इब्राहिमी या किसी भी दुरूद शरीफ की मन्नत मानना और कितनी मरतबा दुरूद शरीफ की मन्नत मान करके हमें पढ़ना है और कितने दिन तक पढ़ना है, और दुरूद शरीफ की मन्नत मानना कैसा है। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छे से बात समझ में आ जाए और हम जिस मकसद के लिए पढ़ें तो अल्लाह तबारक व ताला हमें उस मकसद में जल्दी कामयाबी अता फरमा दे। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये है कि वो शख्स जो दुरूद शरीफ पढ़ता है और दुरूद शरीफ पढ़ करके फिर दुआएं करता है तो उस बंदे की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, और अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हदीस मुबारक में आता है जिसका मफ़हूम है कि जिस दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ ना हो तो वो दुआ दरमियान में रह जाती है, दरमियान में लटकती रह जाती है। इसलिए दुआ से पहले और दुआ के आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें ताकि हमारी दुआएं रद्द ना हो और अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमा ले। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। और दूसरा फ़ायदा यह है कि जो शख्स किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ़ में, किसी परेशानी के वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं और उसकी उस तकलीफ़ को दूर फरमा देते हैं जिस पर जो तकलीफ़ आई है, और वो उसमें दुरूद शरीफ पढ़ता है। इसी तरीके से जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और उसके 10 दर्जात बुलंद हो और 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाए और अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कितनी खुशकिस्मती की बात है। और जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे मोहब्बत हो जाती है। और जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके माल में और उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता है और उसकी तंगी को दूर कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को गुनाहों से महफूज फरमा लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल का तज़किया फरमा देते हैं और उसके दिल में फिर गुनाहों का तसव्वुर और गुनाहों का ख्याल भी नहीं आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाते हैं और उसकी मदद फरमाते हैं नेक कामों के करने पर, और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाते हैं गुनाहों से बचने पर। तो ये बरकतें हासिल होती है दुरूद शरीफ पढ़ने से, और दुरूद शरीफ पढ़ने से फजीलत हासिल होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि हमें दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। और इसी तरीके से मेरा अजीज़ों, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, और जब हम दुरूद शरीफ का अमल कर रहे हो अपने किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए, तो हमें नमाज़ों की पाबंदी का एहतिमाम करना चाहिए और नमाज़ों की पाबंदी करना चाहिए। क्योंकि जो शख्स खालिस वजीफ़ा करता है,
خالص کوئی عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ خالص عمل یا وظیفہ کرنا کوئی کام نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس سے اس کو کوئی مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ تو نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ہم وظیفوں کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں، وظیفے تو کر لیتے ہیں، لیکن نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھے اور پھر اس کے بعد وظیفہ کریں گے تو ہمیں اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اب جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ درود شریف کی منت ماننا اور اس میں کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے، یا یہ بھی سوال آتا ہے کہ درود شریف کی منت جو ہم نے مانی ہے وہ درود شریف وہ کام کے ہونے سے پہلے پڑھنا ہے یا کام کے ہونے کے بعد پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا سا اچھا سا سمجھ لیا جائے۔ دیکھیے، ہم کسی چیز کی منت مانتے ہیں تو یہ منت مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، یعنی میرا فلاں کام بن گیا، یا میرا مقصد پورا ہو گیا، یا مجھے کامیابی مل گئی، یا میں بیماری سے شفا مجھے مل گئی، یا میرا مقصد پورا ہو گیا تو میں یہ نیک کام کروں گا، جیسے نفل نماز پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، یا اتنے پارے پڑھوں گا، یا پھر اتنا روپیہ صدقہ کروں گا۔ تو یہ اس طرح اس کو کہا جاتا ہے منت ماننا، کہ کسی چیز کی منت ماننا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ عمل کروں گا۔ اب اگر کسی عورت نے یا کسی شخص نے یہ منت مان لی ہے کہ میرا یہ کام بن گیا تو انشاءاللہ میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، یا 500 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، یا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ اب اس کا یہ کام ہو جائے تو پھر اس کے اوپر درود شریف کا پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے منت مانی ہے اور اب منت کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ہم درود شریف کو کس مقصد کے لیے پڑھیں اور کس ضرورت کے لیے پڑھیں اور اس کی منت کس طرح سے مانیں۔ تو بھائی بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، یا ہم کسی پریشانی اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی جائز مقصد کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف کو پڑھنا اس کو منت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہم اس عمل کو اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو کر کے اور ہمارا یہ کام بنا دے۔ تو کسی کام کے مقصد کے لیے یا کسی کام کے پورا ہونے کے لیے کسی عمل کو کرنا، اس کو منت نہیں کہا جائے گا، بلکہ منت کہا جاتا ہے کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس عمل کی نیت پہلے سے کر لینا، اس کام کی نیت پہلے سے کر لینا کہ میرا یہ مقصد پورا ہو گیا تو میں منت پوری کروں گا، تو اس کو منت کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی کام کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ نیت کر لی کہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں فلانا عمل کروں گا، تو اب وہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں، اب جیسے کسی آدمی نے اور کسی عورت نے منت مان لی کہ اگر میں کامیاب ہو گئی ایگزام میں یا کسی اور چیز میں، ٹھیک ہے، یا جاب میں یا کسی اور چیز میں کامیابی مل گئی، تو اس نے منت مان لی کہ میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھوں گی، تو کامیابی ملنے کے بعد یا کام ہو جانے کے بعد یا مقصد کے پورا ہو جانے کے بعد 300 مرتبہ اسے درود شریف کا پڑھنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل ہے۔ اب اگر کوئی اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے اور میں جس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں تو وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، اب اس کام کے پورا ہونے کے لیے اور اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اب ہم درود شریف کا معمول کرتے ہیں، درود شریف کا وظیفہ کرتے ہیں، جیسے 313 مرتبہ پڑھنا یا 500 مرتبہ پڑھنا یا 1000 مرتبہ پڑھنا۔ تو یہ جو وظیفہ ہم نے کیا، یہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، نہ کہ ہم نے اس کی منت مانی ہے۔ تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی طرح کا اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے تو آپ پوچھ لیجئے گا کہ کام سے پہلے جو عمل یا وظیفہ کیا جائے گا تو وظیفہ ہوگا کام کے مکمل ہونے کے لیے، مقصد میں کامیابی کے لیے، اور ہم نے نیت مان لی کہ یہ کام ہو گیا
तो मैं इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा तो फिर ये मन्नत मानी जाएगी और इस मन्नत का पूरा करना ज़रूरी होगा। ये हमें समझ में आ गया है। तो इस तरह से हमने मन्नत मानी है तो इसका पूरा करना ज़रूरी है। अच्छा, हमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? तो हमें दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए जो सबसे अफजल है और बेहतरीन, जो जिसकी तरगीब हदीस मुबारक में आई है। तो हमें दुरूद शरीफ जो पढ़ना है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मकसद में कामयाबी के लिए और अपने मकसद को पूरा करने के लिए और अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम व करम का और आफ़ियत का मामला फरमाकर हमारी रहनुमाई फरमा दे, हमारी रहबरी फरमा दे और हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। हमारे लिए दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला रास्ता आसान कर दे। तो इसके लिए हम 313 मरतबा या 500 मरतबा या 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 2 रकात नफल नमाज पढ़ करके फिर किसी एक जगह पर बैठ करके और सुकून इत्मीनान के साथ, ध्यान और तवज्जो के साथ जितने मरतबा हम पढ़ना चाहें बशासत के साथ और ध्यान और तवज्जो से बैठ करके पढ़े और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआ करे तो ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। चाहे तो 313 मरतबा पढ़े, चाहे तो इससे ज़्यादा मरतबा पढ़ ले और अपने मकसद को अपने दिल में रखे कि अल्लाह मैं अपने इस मकसद में कामयाबी के लिए दुआएँ कर रही हूँ या दुआ कर रहा हूँ या वजीफ़ा कर रहा हूँ। तो वो मकसद हमारे ज़हन में हो, हमारे ख़याल में हो। तो बात आपको समझ में आ गई कि दुरूद शरीफ की मन्नत जो मानी जाती है या किसी नेक अमल के करने की जो मन्नत मानी जाती है उसका मतलब होता है कि काम के होने के बाद उस वजीफ़े को करना होता है, पहले नहीं करना। उस वजीफ़ा नहीं बल्कि उस अमल को बाद में करना होता है, पहले करना नहीं होता है। और किसी मकसद में कामयाबी के लिए जो अमल हम करते तो वो वजीफ़ा होता है, बतौर वजीफ़ा हम उसको करते तो उसको पहले करते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस जो है उस अमल से या उस वजीफ़े से हमसे खुश होकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमसे राज़ी होकर हमारे लिए रास्ता खोल दें। तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक मरतबा ताकि आपके ज़हन में कोई बात या कोई सवाल न रहे कि दुरूद शरीफ की मन्नत इसलिए मानना कि मेरा ये काम हो जाए। तो ये मन्नत नहीं होती बल्कि ये तो एक वजीफ़ा होता है जिसको हम पढ़ते हैं काम से पहले और उस काम में कामयाबी के लिए या उस मकसद में कामयाबी के लिए पहले जो पढ़ते हैं उसको वजीफ़ा कहा जाता है। उसको चाहे जितनी मरतबा हम पढ़ें और काम के हो जाने के बाद की जो हम नियत करते हैं कि अगर ये काम हो गया तो मैं इतनी मरतबा पढ़ूँगा या इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूँगी, तो फिर इसमें हमें कामयाबी मिलने के बाद जो तादाद हमने मुतय्यन की थी उतनी तादाद में हमें दुरूद शरीफ को पूरा करना होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग इसके ज़रिए से फ़ायदा उठा सकें, जो उनके ज़हनों में सवालात है वो क्लियर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।